नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कश्मीर मुद्दे की। कश्मीर मुद्दा भारत का एक ऐसा मुद्दा है जिसे हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने अनुसार भुनाया, इस्तेमाल करा और उससे जितना लाभ हो सकता था वो कमाने की कोशिश की हर पार्टी ने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। और इतना डाइल्यूट करा गया है ये मुद्दा मीडिया के द्वारा और जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं उन लोगों के द्वारा कि जो मेन मुद्दा है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, मगर उसको परत दर परत उसको डाइल्यूट करा ताकि लोग समझ ही ना पाएँ असली मुद्दा है क्या, बेफिजूल की बातें होती रहें। इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश वो मीडिया ने वो काम करा और राजनीतिक पार्टियों ने तो अपना भुनाने का काम करा ही। क्या है दरअसल ये कश्मीर मुद्दा, तो अब इसको समझते हैं। तो इस वीडियो को पहले ही मैं बता दूं, पूरा देखिएगा अंत तक ताकि बात समझ आए, जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात आप तक पहुँचे। तो एंटायरिटी में इसे देखेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो अधूरा ज्ञान हमेशा मरवाता ही है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दोनों धाराओं के बीच, लेफ्ट राइट के बीच चट्टान की तरह खड़े हैं और सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत खुद में रखते हैं। अगर आपका पहले से ओपिनियन फ्रेम है, आप मानना ही नहीं चाहते हैं किसी बात को, सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, तो अभी ही ये वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसकी आंखें खुली हैं उसको तो बात समझाई जा सकती हैं, जिसने आंखें बंद कर ली हैं अपने आप उस नहीं समझाई जा सकती। जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। तो शुरुआत करते हैं बड़े ही बेसिक तरीके से। ये फ़ोन है, इस फ़ोन को इस वीडियो के लिए आप कश्मीर मानेंगे। क्या मानेंगे? कश्मीर मानेंगे। अब ये कश्मीर है, देश आज़ाद हो गया है और ये फ़ोन बीच में खड़ा है। ये कहता है, ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन क्या है? कश्मीर है। तो ये फ़ोन कहता है मैं जो हूँ ना, मैं अलग रहना चाहता हूँ। मैं ना भारत के साथ मिलूँगा, मैं ना पाकिस्तान के साथ मिलूँगा, मैं तो भैया अलग रहना चाहता हूँ। ब्रिटिश हुकूमत ने क्या कहा था, जो एक्ट वो लाए थे, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें क्या कहा था, सब रियासतों को एक ऑप्शन दिया था कि आप या तो भारत के साथ शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाइए, या आप स्वतंत्र हो जाइए। ठीक है, ये ऑप्शन दिया था किसने? ब्रिटिशर्स ने भारत को, क्योंकि वो हमको रूल कर रहे थे तो उन्होंने स्वाभाविक तौर पर वही हमें ऑप्शन देंगे, क्योंकि हम उनकी प्रजा थे तो वही हमको ऑप्शन देंगे। अब ये फ़ोन खड़ा हो जाता है बीच में, ये फ़ोन और इसके जैसे कुछ एक दो और, आज उनके बारे में बात नहीं करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। ये खड़ा हो जाता है बीच में, ये क्या कहता है कि ना भैया, ना मैं इसके साथ जाऊंगा, ना मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं तो भैया अकेले रहूंगा, मैं अकेला चलूँ रे, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अपना देश खुद ही बनाएगा। ये फ़ोन बीच में खड़ा होके कहता है, ये फ़ोन कौन है? कश्मीर बीच में खड़ा होकर कहता है कि मैं जो हूँ अपना देश जो है स्वयं बना दूंगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है कि ठीक है, अपना अलग देश बना दोगे। फिर क्या होता है, ये पार्टी जो इधर जो दोनों हैं, भारत और पाकिस्तान, दोनों अपना अपना दावा पेश करते हैं कि ये जो है हमारा होना चाहिए, ये जो है हमारा होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी तरफ से कहता है, भारत अपनी तरफ से कहता है। अब इस दौरान क्या होता है, पाकिस्तान क्या करता है, छीना झपटी पे उतर आ जाता है। छीना झपटी में मतलब छीनने की कोशिश करता है इस फ़ोन को। वो क्या करता है, अपनी सेना, अपनी कबीलियाई जो सेना है, जो एक तरीके से फॉर्मल सेना नहीं है, उसको भेज देता है क्या करने के लिए, इस फ़ोन को कैप्चर करने के लिए। क्या करने के लिए? कैप्चर करने के लिए। उनकी जो नकली सेना है, नकली सेना उसको समझ लीजिए आप, आसान रहेगा। नकली सेना है, भाड़े के टट्टू जो हैं, वो पहुंच जाते हैं इस फ़ोन पर कब्जा करने के लिए। कश्मीर को हथिया लेते हैं वो चोरी से, ध्यान देना, चोरी इसमें मेन चीज़ है। चोरी से इस फ़ोन को जो है हथियाने की वो लोग कोशिश करते हैं, चढ़ाई कर देते हैं पूरे कश्मीर के ऊपर। अब क्या होता है, ये जो फ़ोन है इसका मालिक जो है, ये फ़ोन का मालिक भी होगा ना कोई, तो ये एक रियासत है, इसका जो मालिक है वो कौन है? राजा हरी सिंह। एक राजा हरी सिंह अब पिक्चर में आते हैं। वो क्या कहते हैं, वो दौड़े दौड़े क्या होते हैं, जब अब उनका जो फ़ोन है वो छिनने वाला है, कुछ मिलने वाला है नहीं, उनका रियासत भी जाएगी और स्वतंत्र देश भी नहीं बनेगा और राज्य बनने का ऑप्शन था वो भी अब चला जाएगा। अब जो है कुछ नहीं हाथ लगना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, छीना झपटी शुरू हो जाती है। छीना झपटी कौन करता है, चोरी कौन करता है, चोरी की कोशिश कौन करता है? पाकिस्तान चोरी की कोशिश करता है।
चढ़ाई कर देता है और इस फ़ोन को ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश करता है। अब यहाँ का जो इस फ़ोन का जो मालिक है, मालिक कौन है? राजा हरी सिंह। अब पिक्चर में वो आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो दौड़े दौड़े आते हैं किसके पास? भारत सरकार के पास। कहते हैं कि सुनिए 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 भारत सरकार सुनिए। उस समय कौन थे? नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री। तो नेहरू के पास दौड़ते हुए जाते हैं। नेहरू थे प्रधानमंत्री और पटेल थे हमारे होम मिनिस्टर। तो उनके पास दौड़ते 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 अपने हरी सिंह पहुंच जाते हैं कि भैया बचाइए, बचाइए भाई, हमें बचाइए, ये तो हमें छीन लेगा, पाकिस्तान जो है चोरी से हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो भारत सरकार कहती है कि कौन भाई, कौन हो तुम, कौन हो तुम? हमारे देश का हिस्सा हो, हम क्यों भेजें अपनी सेना तुम्हारे पास? हमारे देश का हिस्सा हो तुम, हम अपनी इंडियन आर्मी को क्यों भेजें? तो भारत सरकार ये कहती है उन्हें, अगर तुम हमसे मदद चाहते हो तो तुम हमारे देश का हिस्सा बन जाओ, हम तुम्हें अपनी मदद हंसते हंसते दे देंगे, हम अपनी आर्मी भेज देंगे और उन चोर जो डकैत हैं, वो जो पाकिस्तानी हैं, उनको हम खदेड़ देंगे। राजा हरी सिंह जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक डॉक्यूमेंट समझ लीजिए इसको एग्रीमेंट समझ लीजिए, ठीक है। ये भारत सरकार और राजा हरी सिंह के बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है, मान गया मैं आपके साथ जो है आ जाऊंगा, मैं मान गया आपकी बात, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, आप तो मदद कर दीजिए मेरी। तो भारत सरकार कहती है ओके डन ब्रो, we will send our army to your place and we will throw them out, those bloody Pakistanis, we will throw them out। तो ये बात हो जाती है। अब एग्रीमेंट के अंदर कई सारे क्लॉजेस हैं, उन बात को आप छोड़िए, मुद्दे को समझिए पहले, वो सब टेक्निकलिटीज़ हैं, दुनिया भर की यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी उस पर। क्या होता है फिर, भारत की जो इंडियन आर्मी है वो पहुंच जाती है वहाँ। भारत की इंडियन आर्मी वहाँ पहुँच गई और उसने जो है कश्मीर के कुछ हिस्से से कबीलियाओं को खदेड़ दिया और कुछ हिस्से में से कबीलियाई नहीं खदेड़े। वो खदेड़े क्यों नहीं? खदेड़ तो देती इंडियन आर्मी। हुआ क्या, जवाहरलाल नेहरू मुद्दे को लेके चले गए यूएन, मुद्दे को यूएन लेके चले गए। अब यूएन ने क्या लगा दिया? स्टे लगा दिया। यूएन ने दोनों तरफ को बोला कि अब कोई भी आर्मी के थ्रू, अपनी सेना के थ्रू उसमें अब नहीं कर सकता इंटरवीन। अब मुद्दा बेटा अपन डील करेगा, हम डील करेंगे। अब हमारे पास आ गया। यहाँ तक बात पहुँचती है। बात समझ आ गई? ये बात थी पूरी की पूरी, ये मुद्दा था पूरा का पूरा कश्मीर का। अगर हमारी आर्मी चाहती और कैपेबल थी उन पाकिस्तानियों को, कबीलियाई पाकिस्तानियों को खदेड़ने के, मगर जवाहरलाल नेहरू उस मुद्दे को यूएन में लेके चले जाते हैं। तो उस वजह से ये जो मुद्दा है आज तक भारत की गले की जो है हड्डी, मछली का कांटा फंस जाता है ना, वो बना हुआ है कश्मीर। नहीं तो कश्मीर हमारे साथ होता बड़े ही प्रेम पूर्वक। तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब साफ साफ इस मुद्दे को देखिए, बिना किसी सारे फिल्टर्स को, जितना भी आपने सुना होगा ज्ञान दुनिया भर के मीडिया पर्सनैलिटीज़ का, बुद्धिजीवियों का, नेताओं का, सब ज्ञान को हटाइए, सब ज्ञान को उठा के फेंकी तरह से एकदम क्लियर तरीके से पिक्चर देखिए, साफ साफ। क्या है पिक्चर कि एक बंदे ने वादा कर दिया किसके साथ? दूसरे बंदे के साथ। दूसरा बंदा कौन है? भारत सरकार है। उनके साथ उसने वादा कर दिया। क्या वादा कर दिया? कि मैं आपके साथ शामिल होता हूं और आप जो है अपनी सेना मुझे दे दीजिए। उस बंदे ने, जो कि राजा था उस रियासत का, इस फ़ोन का वो मालिक था। ये फ़ोन कौन है? कश्मीर है। इस फ़ोन का वो मालिक था, कश्मीर का वो एक तरीके से राजा था, मालिक था। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि बात समझ आ गई होगी कि भैया प्रजा थी उस समय, कश्मीरी प्रजा थी, उनका निर्णय कौन लेगा? राजा ही ना लेगा, राजा ही लेगा ना। राजा ही डिसाइड करेगा कि उसकी प्रजा का और उस क्षेत्रफल का होना क्या है। तो राजा हरी सिंह ने एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि भैया मैं जो हूँ वो भारत के साथ शामिल होऊंगा। ये डिसीजन राजा हरी सिंह ने लिया। यही पूरी का पूरा जो है, यही कश्मीर इशू है। अब इसमें बताइए कि जो लोग कहते हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है या कश्मीरी लोगों से रेफरेंडम करा लेना चाहिए, कहाँ की बात है? ये क्या बात है यार कि वहाँ के लोगों से पूछ लेना चाहिए कि उनको भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है? ये कोई बात है क्या? ये कोई सिस्टम है या एनार्की है? मतलब डेमोक्रेसी है ना, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हम कोई निर्णय लेना है, नोटबंदी का निर्णय जब लिया गया था तो क्या एक एक आदमी से पूछा गया था क्या कि बताइए करें या ना करें, बताइए करें या ना करें? डेमोक्रेसी में लोग
अपना नेता चुन लेते हैं और अगले 5 साल तक फिर वो नेता जो है वो लोगों के लिए डिसीजंस लेता है। उसी तरीके से जो राजतंत्र है, राजतंत्र एक सिस्टम है जहां राजा प्रजा का निर्णय लेता है। उस समय प्रजा थी। अब निर्णय आपको लेना तो आपको उस समय के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा ना, कि उस समय क्या हुआ था, या आज के नज़रिए से आप देखेंगे। आज के नज़रिए से कि आज डेमोक्रेसी है तो आज लोगों से रेफरेंडम करवा लीजिए। जब उस समय वहाँ के लोगों ने, या वहाँ के लोगों ने जिनको ये अथॉरिटी दी थी, जो कि थे राजा हरि सिंह, उनको अथॉरिटी मिली हुई थी। इस बात को तो वो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि उनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो उन लोगों का डिसीजन लें। वो वहाँ के राजा थे, स्वाभाविक तौर पर उनके पास अथॉरिटी थी। ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ की प्रजा का या वहाँ के क्षेत्रफल का निर्णय ले। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि मैं भारत के साथ शामिल होता हूँ। तो तुमसे आके पूछा था क्या? तुमसे एक एक आदमी से आके पूछा था तुम बुद्धिजीवियों से कि बताइए भैया क्या निर्णय लें, बताइए, मनमोहन सिंह को सलाह दीजिए, आप सलाह दीजिए, तभी मनमोहन बाबू जो हैं वो लेंगे, फैसला लेंगे। एलपीजी का जो फैसला लिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो फैसला लिया गया था मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा, आपसे पूछा था क्या आके कि भैया हम अपनी इकोनॉमी जो है खोल रहे हैं विदेशियों के लिए? आपसे पूछा था आके? ले लिया था ना निर्णय, अपने आप ही ले लिया था। आपसे तो नहीं पूछा था, क्योंकि ये एक सिस्टम है। अगर एक एक आदमी से पूछने जाएंगे तो आपका सिस्टम चल पाएगा क्या? और रेफरेंडम करवाने की बात कहाँ से आती है, क्यों आती है, क्या जरूरत क्या है, मतलब लॉजिक क्या है उसके पीछे रेफरेंडम का? जब उस समय के राजा जो थे, हरि सिंह जो थे, उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि भैया मैं जो हूँ भारत के साथ शामिल होना चाहता हूँ, तो ये तो कोरी मूर्खता है, पागलपन है, पागलपन कहना चाहिए कि वहाँ के लोगों से रेफरेंडम करा लिया जाए। बेवजह की बात है ये। वहाँ के जो राजा थे उस समय, उन्होंने निर्णय ले लिया था कि मैं भारत के साथ शामिल होऊंगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, बाकायदा लीगल प्रोसेस है पूरा, कोई इसमें तामझाम है ही नहीं। एक डॉक्यूमेंट के द्वारा भारत ने अतिक्रमण करने की कोशिश कभी नहीं की कश्मीर की। पाकिस्तान ने जरूर की थी। भारत के पास स्वयं राजा हरि सिंह चल के आए थे। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि हमें मदद दीजिए, मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ, आप अपनी आर्मी भेजिए और मुझे बचाइए उन पाकिस्तानियों से, घुसपैठियों से। तो भारत की सरकार ने उनको कहा कि आप शामिल हो जाइए देश में और हम अपनी सेना जो है भेज देंगे। उन्होंने इस पे हामी भर दी और कश्मीर हमारा हिस्सा बन गया। थोड़ा इससे पीओके जो है पाकिस्तान में भी है अभी तक, जो उन्होंने हड़प लिया था, यूएन में चला गया केस इस वजह से। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या परेशानी होनी चाहिए कि भारत इस देश का अभिन्न हिस्सा है? इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या परेशानी? पूरा प्रोसेस लीगल है, लॉजिकल है और क्लैरिटी के साथ देखें, बिना किसी स्थापित सोच के, जो स्थापित कर दी गई है ना अलग अलग ओपिनियंस के द्वारा आपके ऊपर जो स्थापित कर दी गई है सोच, अभिन्न हिस्सा है, लॉजिकल तौर पे अभिन्न हिस्सा है। ये बात थी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है एकदम बेसिक तरीके से, एकदम आसान तरीके से इस मुद्दे को आपके सामने रखा जाए और आप भी एक क्लैरिटी के साथ, क्योंकि इतना भयंकर जो कॉम्प्लिकेशन घुसेड़ दी गई हैं इसमें, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये मुद्दा, बड़ा ही आसान सा मुद्दा है। तो ये मेरी कोशिश थी कि आपके सामने मैं इस बात को रखूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ आई हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और अपनी राय जो है रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको ये मुद्दा। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने एकदम आसान तरीके से इसको समझाने की आपके सामने एक ईमानदार कोशिश की है। अगर अभी भी किसी को समझ ना आया हो तो भैया भगवान ही मालिक है।